तो दोस्तों मैं एसके आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 91 एसके पर आपका स्वागत है। आज है मैथ का प्रैक्टिस नंबर 7 और जो डेली जो सेट छूटता है वो छूटता है 8 बजे दोस्तों, शाम के 8 बजे। और जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और इससे पहले 6 हमारे सेट हो चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख लीजिए दोस्तों। और मोस्टली ये जो वीडियो बना हुआ आरआरबी एनटीपीसी के लिए बना हुआ है और जो फोर्स के बंदे हैं फोर्स के बंदे भी देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन फोर्स में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, तो पहला सवाल कैसा है? पहला सवाल मोस्ट सवाल है दोस्तों, और आरआरबी एनटीपीसी में इस तरीके का सवाल आ भी चुका है। देखो क्या बोल लिया, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो हम किस तरीके से करते हैं, 2 यूनिट होगी, 4 यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी, 8 यूनिट होगी। देखो अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हो, समबाहु त्रिभुज बनता कैसे है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि सम का मतलब होता है बराबर, यानी सम मतलब समान यानी बराबर होती। और इसमें इसकी त्रिभुज की ऊंचाई मालूम करें तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसकी ये वाली ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब इसके त्रिभुज के नाम रख लो, ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये बीच वाला हो इसको क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। कहने का मतलब अगर ये x है ये भी x होगी और ये भी क्या होगी हमारे पास x होगी, ठीक है। अब उसने मालूम करा कि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बताइए और त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बताइए, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करने लगे ए बी, यहाँ से यहाँ तक कितनी भुजा है इसकी, ए बी है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये वाली ए सी है, ठीक है। और ये वाला कितना दे रखा हुआ है, इसका ऊंचाई दे रखी हुई, तो हम पहले इतने का मान निकाल लेंगे हाफ वाले का, ठीक है, तो बाद में इधर वाले का मान भी निकाल लेंगे। तो अगर जब सारे मान बराबर हो गए, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, तो हमारे पास कितने एक्स हो गए, यानी ए बी बराबर कितना हो गया हमारे पास 2x हो गया। अब जब यहाँ से यहाँ तक की हमारी भुजा कितनी दे रखी, ये भी x है, और यहाँ से क्या दे रखा बी डी, हम बी डी की वैल्यू क्या मान लेंगे दोस्तों, इसकी भी खाली सिंगल x मान लेंगे, और यहाँ तक एक x जुड़ गया तो यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हमारा जो निकालना, हमारा ए डी निकालना, ए डी कितना होगा, क्योंकि ए डी बराबर हमारा आ गया अंडर रूट कितना, यानी ए बी स्क्वायर माइनस कितना बी सी बी डी स्क्वायर, ये पूरे पर अंडर रूट है। तो ए बी का मान लीजिए कितना दे रखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अंडर रूट में चल रहा है दोस्तों। तो 2x स्क्वायर 2 दूनी कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो अंडर रूट में कितना बचेगा दोस्तों 3 अंडर रूट 3, और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास x, ठीक है, क्योंकि 4 में से एक एक्स गया कितने बचे 3x, ठीक है, और एक एक्स इसमें से आ गया बाहर, तो कितना बचा अंडर रूट 3x इकाई बच गया है ना, 3x यूनिट मतलब इकाई बच गया। अब तो सुना, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, तो इसका क्षेत्रफल मानना, तो क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास किसका, पूरा ए बी सी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्षेत्रफल तो पूरा पता होना चाहिए ए बी सी का। तो ए बी सी का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता बराबर, क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे, क्योंकि ए की यूनिट आया, तो अंडर रूट कितना आ गया 3 बटे कितना आ गया 4a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। कि अब हमारे पास ए, जब ये हमारे पास 3 आ गया, और ए के क्या मान रखा हमने 1x, क्योंकि ए भी कितना हमारे पास 2x स्क्वायर, तो हम इसके बराबर में रख देंगे, इसके बराबर में, तो अंडर रूट कितना आ गया 3 बटे कितना आ गया 4 2x स्क्वायर, ठीक है। तो जब 2 दूनी 4 में इसका वर्क करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, खाली अंडर रूट कितना बचा अंडर रूट 3x स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3x स्क्वायर बच गया। ये वाला मान हमारे यहाँ से निकल कर आ गया कितना अंडर रूट 3x स्क्वायर, यानी मान निकल कर आ गया अंडर रूट 3x स्क्वायर, और हमारी यूनिट कितनी होती अंडर रूट 3
एक्स सही थी, तो अंडर रूट से तो अंडर रूट 3 कट गया, और एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो एक्स बराबर कितना बचा हमारे पास दोस्तों 1। तो हम यूनिट बराबर बताने की इसकी भुजा क्या मालूम करे था कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने x मानी और 1 आ गया हमारे पास। तो अगर हम ए बी ये पूरी भुजा आ गई हमारी 2x, तो 2 का तो 2 दे रखा हुआ, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 का ना 1 यानी 2 का ना 2, तो कितनी आ गई हमारे पास दोस्तों 2 यूनिट। तो हमारा कौन सा वाला होगा, पहला वाला आंसर। ठीक है, कितने यूनिट होगा 2 यूनिट। देखो ये तो हमारा लॉन्ग वाला। ठीक है, अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट कैसे करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा, समबाहु त्रिभुज का यूनिट दे रखा हुआ, ये हाइपोटेनस मतलब लंबाई निकाल ली, इसकी ऊंचाई h4 ऊंचाई, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली भुजा तो हो गई बराबर। ठीक है, ये वाली भुजा तो हो गई बराबर, और ये हमारे पास आधी आधी भुजाओं बढ़ गई, तो एक एक्स एरे कितना एक्स होगा हमारे पास 2x² हो गया, माइनस के एक एक्स सिंगल वाला दे रखा x हो गया होगा। उसी तरीके से अंडर रूट निकाल दिया, तो 2 दूनी 4, 4 में से एक गए, कितने बचे 3x, अंडर रूट 3x बचा बराबर ये बचा। अब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 3/4, और जो माना हमने एक वाली भुजा कितनी वाली अंडर रूट 2x²। तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे बचा अंडर रूट x², तो इसके बराबर में एकदम अंडर रूट 3 गुणा x²। ठीक है, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, एक एक्स से एक वाला एक्स कट गया, तो यहाँ इधर का बचा 1, तो x बराबर कितना बचा हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बना, तो x की वैल्यू 1 यूनिट, तो इसने प्रत्येक भुजा मान ली, तो प्रत्येक भुजा को हमने कितना माना था, हमने 2x माना था, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 दोस्तों, तो 2 का ना कितना हो गया हमारे पास 2, तो हमारी कितनी यूनिट हो जाएगी 2 यूनिट हो जाएगी। होगा उसी तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो, राहुल अपनी मासिक आय का 20% मकान के किराए पर, 18% भोजन पर, 12% कपड़ों पर व पुस्तकों पर खर्च करता है। अब उसके पास 20,000 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो उसकी मासिक आय बतानी, इसमें भी कुछ नहीं करना दोस्तों, सवाल में तुम अपने तरीके से सवाल करो। देखो, राहुल अपनी आय का 20% खर्च कर जाए, यहाँ पे कन्फर्मली परसेंटेज है तो परसेंटेज तोड़ के करना। 18% कर दिया भोजन पे, ठीक है, और 12% कर दिया कपड़ों पे पुस्तकों पे, तो टोटल कितने परसेंट कर दिया 12, 18, 30, 30 और 20 कितना हो गया 50%। तो कुल मिलाकर कितना खर्च करें दोस्तों 50%। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 50% आ गया तो परसेंटेज तोड़ के ही हम इसका आंसर लिखाएंगे, क्योंकि जब हमें परसेंटेज दे देते तो परसेंटेज में ही सवाल करते हैं। परसेंटेज कर दिया तो 50 बटे कितना हो गया 100 हो गया। जब इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1 बटे 2, 85 का ना 50, 50 दूनी 100। तो अब जब वो खर्च कर दिया तो इसकी मासिक आय, हम पूरी मासिक आय नीचे वालों को मान लेंगे। आय हो गई कितनी 2, और खर्च किसका कितना हो गया हमारे पास, ये केस फॉर खर्च मान लो 1 रुपये, तो इसकी बचत कितनी होगी, बचत भी कितनी होगी दोस्तों 1 रुपये। तो बचत के बराबर बचत रख दो, बचत के बराबर बचत रखेंगे तो बचत कितनी है 20,000। ठीक है, तो 20,000 इसके कितने गुना पे 20 ही हज़ार गुना पे होगा, 1 के 20,000 जब भाग करेंगे तो 20,000 गुना पे, तो इसकी हर चीज़ 20,000 गुना पे, तो ये भी कितने गुना पहुँच जाएगी इसकी आय 20,000 गुना पे। ठीक है, जब 20,000 गुना पहुँच जाएगी तो 2 दूनी कितना हो गया 40,000, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 40,000। तो उसकी मासिक आय कितनी थी 40,000, यानी कौन सा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, यानी कितना होगा 40,000। ठीक है, करना सिंपल तरीके से, बस परसेंटेज तोड़ के ही सवाल करना, अनदर नहीं करना। अगर उसका खर्च मालूम करेगा तो खर्च कितना है, खर्च भी 20,000 हो गया और बचत भी 20,000, तो 20 और 20 कितना हो गया 40,000, यानी आधे कर दिया है खर्च और आधे कर दिया है बचत। तो कमा कितने दिया 2 रुपये, 2 रुपये के कितने गुना 20,000 गुना, तो कितना होगा 40,000 रुपये। कहने का मतलब कि 20,000 रुपये खर्च कर रहा है और 20,000 रुपये क्या कर रहा है वो बचा रहा है। ठीक है, करना है परसेंटेज तोड़ के सवाल, कोई सा भी हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो ये भी कितना प्यारा सवाल है, देखो सोच के करना सवाल, कसम से मस्त सवाल है, सारे के सारे मस्त सवाल आते हैं सेट में। देखो 55 विद्यार्थियों को
किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक कितने 20, विद्यार्थी तो 55 है। यदि पास हुए विद्यार्थियों का औसत अंक, यानी पास P4 पास के कितना औसत अंक है 25 कन्फर्मली। फेल हुए विद्यार्थियों का औसत अंक यानी फेल कितने हैं दोस्तों 14, है ना। अब काम क्या करना, 55 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में औसत अंक कितना दे रखा हो 20, तो कुल मिलाकर विद्यार्थी कितने 55 हैं और 55 का औसत कितना दे रखा हो 20, तो हम क्या कर देंगे एलिगेशन लगा देंगे इसका। अब 20 में से 14 गया कितने बचे 6, और 25 में से 20 गया कितने बचे हमारे पास 5, ठीक है। तो कितना आ गया 6:5। तो हमारे पास कितने बच्चे पास हो रहे हैं 6 बच्चे पास हो रहे हैं, और फेल कितने हो रहे हैं 5। तो टोटल मिलाकर कितने बच्चे हमारी क्लास में 11, और 11 के बराबर कितना दे रखा 55, क्योंकि 55 विद्यार्थी इसमें दे रखे, हमारी निकल का 11। तो हम कितने गुना गलत हैं, तो 11 पंजे 55, 5 गुना गलत हैं। तो हर चीज़ हम 5 गुना सही करते हुए चले जाएंगे। तो इसको 5 गुना सही करेंगे, इसको भी 5 गुना सही करेंगे। जब इसको 5 गुना सही करा 6 पंजे कितना हो गया 30, और इसको भी 5 गुना सही करेंगे 5 पंजे कितना हो गया हमारे पास 25। तो हमारे पास और फेल की, पहले पास दे रखे तो पास कितने हमारे पास 30, तो कौन सा वाला ऑप्शन बी वाला, और फेल कितने हमारे पास 25, तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा दोस्तों बी वाला। तो बस सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से सवाल करना और कहीं भी दिमाग नहीं लगाना, जिस तरीके से करवा रहे हैं उस तरीके से सवाल सीखते रहो और करते रहो दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति ने 12% है वाला ध्यान रखना है ना, 12% साधारण ब्याज से ऋण लिया, ऋण मतलब उधार लिया। 3 वर्ष के बाद उसने तो कितने रुपए 54 रुपये का ब्याज दिया। व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण कितना है दोस्तों। मैंने क्या बोला, किसी भी सिचुएशन हो हमें परसेंटेज उठाना, तो परसेंटेज उठा लो ना। 12% दे रखा हुआ, 12% की वैल्यू कितनी आ गई 100, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 25 चौका 100, तो कितना आ गया 3 बटे कितना आ गया 25। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना 25 रुपये, और हमारा ऐसा यानी ब्याज कितना लग रहा है 3 रुपये, और कितने साल के लग रहा है 3 साल के लिए। जब 1 साल का ब्याज 3 रुपये, तो 3 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 रुपये, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा, लेकिन इसमें ब्याज कितना दे रखा 900, तो हम ब्याज से हमारे तो आ रही है 9 और इसका कितना दे रखा 5400, यानी कितना 5400। तो हम कितने गुना पे पीछे हैं इसके 9 का 9 छंग 54 कितने गुना पे 600 गुना पीछे हैं। तो इसकी हर चीज़ 600 गुना कर लेंगे। अगर ब्याज मालूम करेगा तो 1 साल का ब्याज 1800 रुपये और 3 साल का 5400 रुपये, 18 या 54 हो गए। और उसने प्रिंसिपल मालूम करा तो प्रिंसिपल भी कितने गुना दोस्तों 600 गुना। 25 छक्का कितना हो गया 150 और 2 का 2 जीरो। तो दोस्तों हमारा प्रिंसिपल निकल के कितना आया, कितना ऋण लिया गया था उसका, यानी 15,000 रुपये। ऋण की बात करी थी तो ऋण हमने निकाल लिया कितना 1000 रुपये, 15,000 रुपये का ऋण लिया था। और कितना 1000 रुपये ब्याज के लग रहे हैं तो उसके 1800 रुपये, यानी ये भी कितने गुना 600 गुना। 6 कितना हो गए 1800 गुना क्या लग गया उसका ब्याज लग गया। कितने साल के लिए लगा था 3 साल के लिए, तो 18 तक कितना हो गया 5400 रुपये। जब भी तो बना तो हमने कितने रुपए लिए थे 15,000 रुपये लिए थे दोस्तों, तभी तो हमारा बिल कितना बना था ब्याज 5400 रुपये। आगे होगा सबकी समझ में दोस्तों, बढ़िया सवाल। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वैसे तो दिख ही रहा था नेक्स्ट सवाल, करो फिर नेक्स्ट सवाल। देखो इसने क्या मालूम करा 0.12 वरना 0.12 0.12 0.21 या 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती है ना, अनुपाती की बात करें तो दोस्तों सवाल अनुपात में है। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, समानुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, ठीक है दोस्तों। जहाँ पहला दे रखा पहले के नीचे पहला पॉइंट कितना दे रखा 12, तो 0.12 कुछ नहीं करना। अनुपात 2 दे रखा हुआ दूसरे के नीचे 0.21 समानुपात, ठीक है। और कितना दे रखा हुआ यहाँ पे 8, तो 8 लिख देना है दोस्तों। अनुपात यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, चतुर्थ अनुपात 1 2 3, चौथा नहीं दे रखा, चौथा हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब जब हम बटे वाला मान इधर को नीचे लेकर आते हो तो बटे वाला कितना हो जाएगा 0.12 बेटे
21 बराबर 8, 8 बटे कितना आ गया दोस्तों x आ गया। दशमलव से ये वाला दशमलव कट गया, कितने से काटो 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 से काट लो, 3 ही का ना 3, 3 सत्ते 21, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, तो इसकी एक की x में करेंगे तो x ही का ना x बराबर कितने का 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो x को हमने क्या माना था दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती माना था, तो चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया हमारे पास 14 निकल गया, यानी कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हमारा। ठीक है, सिंपल तरीके से करने सवाल सारे के सारे, ये एक्चुअली आते हैं एग्जाम में, आपको करना जरूर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि एक समबाहु त्रिभुज, देखो कितना बढ़िया सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 12√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी जस्ट इस ऐसी समबाहु त्रिभुज का सवाल मैंने कराया हुआ, देखो कैसे करना, फिर दोबारा से प्यार से। अंडर यो क्या दे रखा हमारा समबाहु त्रिभुज, जैसा वैसे ही जैसा था वैसे, बस थोड़ा सा दिमाग आपका, इसमें शीर्ष लंब दे रखा, शीर्ष लंब ये वाला, यानी इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया कितना D मान लिया, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, मगर ये वाला आपका बीच वाला कितना दे रखा हुआ, ये दे रखा हुआ 12√3 सेंटीमीटर दे रखा हुआ। तो ये वाली भुजा भी x होगी इसकी, है ना, तो हमें क्या निकालना, AD दे रखा हुआ, तो AD की जगह कितना निकाल देंगे हम दोस्तों, 12√3 ही तो है AD का मान बराबर, ठीक है। तो अब पूरे का पूरा अंडर रूट चढ़ा देंगे हम, इसका निकाल लेंगे आराम के साथ। अब कितना दे रखा, एक एक्स एरिया कितना होगा 2x² आ गया, माइनस और BD का यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, ये वाला कितना दे रखा हुआ x दे रखा हुआ, तो कितना आ गया दोस्तों 12√3 बराबर, ये 3 है दोस्तों, है ना, 12√3 बराबर 2 दूनी कितना हो गया दोस्तों 4, 4x² माइनस कितना आ गया x, ऊपर अंडर रूट, तो कहाँ हमारा क्या मान आ गया, देखो यहाँ पर 12 कितना दे रखा हुआ 3 बराबर 4 में से 1 गया, कितने बचे x² है, भी दोस्तों 4x² में से 1x² गया, कितने बचे 3x² बचा, ये भी अंडर रूट में बचा। अब जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 12√3 बराबर, यहाँ पे कितना बचा अंडर रूट 3 गुणा कितना बचा x बचा खाली, तो अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 12। तो जब हमने प्रत्येक भुजा कितनी मानी, एक x एरिया कितने मानना 2x मानना, और x की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 12 निकल गए, तो 12 दूनी कितने हो गया 24, तो इसकी प्रत्येक भुजा ये भी 24 हो गई, ये भी 24 हो गई, और नीचे वाली भी कितनी हो गई दोस्तों हमारे पास 24, तीनों भुजा 24 हो गई। अब क्या मालूम, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बस क्षेत्रफल मालूम कर दिया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता, जगह भी ना रही दोस्तों, यहाँ पर कर देता हूँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अंडर रूट 3/4 ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 24, क्योंकि ये 24 आ गई a की वैल्यू, तो कितना करना अंडर रूट 3/4 24 गुणा 24, तो कहना 24 4 से 4 ही करना 4 4 से 24, 24 छक्का कितने होते हैं दोस्तों 144, कितने होते 24 छक्का 144, ठीक है दोस्तों 144, और अंडर रूट में कितना दे रखा हुआ अंडर रूट में 3, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया दोस्तों 144 अंडर रूट 3, तो कितना आ गया 144 अंडर रूट 3, तो कौन सा वाला बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 144 अंडर रूट 3। देखो 4 से काटा 4 छंग 24, और ये 24 दे रखा, क्योंकि a² की फॉर्मूला जब खोल लेंगे 24 छंग कितने होते 144, और अंडर रूट में तो 3 है ही, तो अंडर रूट में 3, तो कितना आ गया 144 अंडर रूट 3। तो इसका पूरे का ये वाला बीच का जो क्षेत्रफल आया कितना आ गया 144 अंडर रूट 3। दोस्तों ज़रा जगह नहीं रहती, आप समझने की कोशिश करो, जो मैं समझा रहा हूँ बस वो समझो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल मोस्ट सवाल है दोस्तों, अपनी कॉपी में उतार कर रख लेना और करना दोस्तों किस तरीके से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, यह भी अच्छा सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल फ्रैक्शन का। 48 दे रखा, 48 का की वैल्यू गुणा m%, परसेंटेज की वैल्यू 100 होती तो बटे में 100 लिख दिया, ठीक है। 64 हो तो 64 बराबर लिख दिया,
तो m का मान ज्ञात कीजिए। बस इतने बात थी। 16 से काट दो, 16 × 48, 16 चौका 64, तो कितना आ गया m बराबर कितना आ गया 4 की गुणा, यानी 4 का 4, 4 0 0 बटे कितना आ गया 3। तो जब हम इसको काटेंगे कितना आ गया, यानी 3 का 3, यहाँ पर कितना बचा 1 हो गया 10, 3 × 9, फिर 1 बचा, फिर 3 × 9, 9 और 1 10, 10 बटे कितना हो गया 3, यानी 133 सही 1/3 है कोई ऑप्शन। ये रहे दोस्तों पहला वाला 133 सही 1/3 m की वैल्यू, m बराबर 133 सही 1/3 दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा वाला हमारे पास, पहला वाला। नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। देखो ये भी अच्छा सवाल है। 3 संख्याएं 4:3:5 के अनुपात में हैं। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग पहली संख्या से 52 अधिक हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है। कुछ नहीं दोस्तों, बस 3 संख्या दे रखी, एक पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, बस अनुपात से ही सवाल उठा लेंगे। पहली संख्या 4, दूसरी 3 और तीसरी कितनी है 5। अब उसने बोला है यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग, दूसरी और तीसरी का योग कर दो दोस्तों, कुछ नहीं करना, 5 3 कितना हो गया 8, और पहली कितने हो गए 4, है नहीं। तो पहली संख्या से 52 अधिक है, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना अधिक हो रहा 4। काटने की कोई ज़रूरत नहीं, कितना अधिक हो रहा 4। तो 4 के बराबर कितना दे रखा हुआ 52, क्योंकि यहाँ 4 अधिक है, कितना अधिक है 52, तो कितने गुना पर अधिक है 13 गुना पे। तो इसकी हर चीज़ 13 गुना कर दो, ये वाला भी 13 गुना कर दो, ये वाला भी 13 गुना कर दो, और ये वाला भी 13 गुना कर दो। तो 13 पंजे कितना हो गया 65, और 13 ते कितना हो गया 39, और 13 चौका कितना हो गया दोस्तों 52। तो उसने बोली सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 39। तो है ऑप्शन 39, ये हो गया 39। तो हमारा कौन सा सही है दोस्तों 39। ठीक है ना, प्यार से करना बस सवाल। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये दोस्तों प्रॉफिट लॉस का सवाल है, ऐसा लग रहा है, हाँ प्रॉफिट लॉस का सवाल है। देखो करके कमेंट में ही बता दिया करो दोस्तों। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों की बात हो गई, तो एक कुर्सी का 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। 2 कुर्सी हैं, अब 2 कुर्सी हैं और एक कुर्सी कितने की है 120 रुपये की हैं। तो 2 कुर्सी कितने की होंगी दोस्तों 240 रुपये की होंगी। सिंपल सी बात है, एक कुर्सी एक चेयर कितने रुपए की 120, तो 2 चेयर कितनी होंगी 240 रुपये की। ठीक है, तो एक 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है। पहले ये वाला सवाल कर लो, जब 25% का लाभ कमा रहा, परसेंटेज आ गया, जान आ गई हमारी, तो कितना आ गया 100 आ गया। 25 का ना 25 25 चौका 100, तो कितना आ गया 1/4। सवाल की जान ही परसेंटेज है दोस्तों। अब इसने लाभ कमाया तो इसको भी लाभ कमा दो, 4 कितना हो गया 5। ठीक है ना, अब जब 5 हो गया इसमें, तो 5 ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारी होगी चेयर का प्रारंभिक मूल्य है। ठीक है, और 1 रुपये का हो गया प्रॉफिट, ये हो गया यानी पहला वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य है, और ये वाला हो गया एसपी यानी बेच रहा। तो बेच लिया 5, और यहाँ पे कितना बेचा 120 रुपये पे बेच रहा दोस्तों। तो कितने गुना फालतू बेच रहा 25, मतलब 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी 24 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा दोस्तों 24 गुना। 24 चौक कितना हो गया दोस्तों 96। तो यहाँ पे कितना हो गया 96। ठीक है, अब जब पहले में 25% का लाभ हो रहा तो कितने रुपए पर खरीदी उसने 96 की खरीदी, तभी तो 120 की बेची, तभी तो उसे कितने का 25% का लाभ हुआ। तो अब दूसरी कंडीशन सवाल की ये वाली बोल लिया कि और दूसरी पर 25% की हानि, तो 25% अभी तोड़ कर बताया 1 बटे कितना होता है 4। जब हानि की बात करी तो माइनस कितना हो गया 3। ठीक है, अब 3 के बराबर कितना सेल्स कर दिया 120, तो कितने गुना में बेच दिया 4 दिया, मतलब 3 चौक 12 4 0 0, कितने गुना पे 40 गुना पे, तो कितने पे खरीद देगा वो भी 25% में 40 गुना पे खरीद देगा, यही बता दिया। तो 4 चौक कितना हो गया 4 चौक 16 यानी कितना हो गया 160 पे यहाँ खरीद दिया। जब भी तो 120 की बेचेगा तभी तो उसे कितने परसेंट का 25% की हानि होगी। तो 160 तो था ये वाला, और प्लस कितना हो गया 96, कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 6 का 6, 9 6 15 का 5, और 2 1 करे कितना हो गया 256 रुपये कुल मिला कर उसने
कुर्सी को ख़रीदा और कितने का मिला के बेच दिया, 240 रुपये का। तो 256 का तो उसने बेच दिया और 240 की उसने 256 खरीदा, 240 का बेचा, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 6 का 6 और 5 5 में से 4 का कितना बचा 1, यानी कितने का 16 रुपये का। 16 रुपये क्या हुआ उसके लॉस हुआ। तो कुल कितनी हानि होगी उसे 16 रुपये की। तो 16 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 256 की खरीदी और 240 रुपये की इंसान बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए की हानि हो रही, 16 रुपये की हानि हो रही। करने परसेंटेज तोड़ के, वैसे एक लाइन में भी सवाल हो जाता है ये वाला, मगर जब परसेंटेज तोड़ के करा रहा हूँ तो परसेंटेज तोड़ के ही सवाल करना है, अनदर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट। शायद आप करो, अच्छी बात है, कर दो तो देखो, फिर भी कोशिश करो करने की, और नहीं हो रहा तो फिर वीडियो को भी देख लेना। देखो दोस्तों, इसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 125 तक दे रखा है, यानी यहाँ से लगा कर यहाँ तक दे रखा हो। यदि ये एक नंबर हो, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक नंबर हो, तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे। ठीक है, पिछले सेट में ही मैंने सवाल समझाया था, बहुत डिटेल से समझाया था, इसमें भी बहुत डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों। अगर बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो कितने नंबर रहते हैं हमारे, 9 नंबर रहते और 9 ही डिजिट रहती, तो कुल मिला के कितना आते हैं हमारे 9 नंबर आते। ठीक है, नहीं 9 संख्याएँ आएंगी, यानी 9 नंबर आएंगे। अब जब 125 की बात कर रहा है तो 125 जो है वो 99 यानी 189 से कम है। कल बताया था, उस दिन वीडियो में मैंने इसी तरीके का सवाल बताया था। तो क्या काम है, अगर 10 से लेकर हम 99 तक जाते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट होती है, 2, तो 2 डिजिट होती, और नंबर कितने होते हैं वे हम देख लेंगे अभी। तो कुल मिलाकर 9 ये हो गए और 125 ये वाले हो गए। 125 में से 9 नंबर ये वाले निकाल दो, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 15 15 में से 9 गए, कितने बचे 6, और 1 का 1 कितने बचे 116। 116 हो गए दोस्तों। कितने डिजिट के नंबर ये 2, तो 2 से भाग कर देनी है, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कितना होगा 58 हमारे पास क्या होगा नंबर। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए दोस्तों, 58 नंबर हो गए। और 9 नंबर हमने ऑलरेडी गिने थे, क्योंकि 10 से पहले गिने थे ना 9 नंबर, और 10 के बाद 125 तक कितने नंबर आए 58। तो कुल मिला के नंबर कितने हो गए, प्लस कर दो, तो 9 8 कितना हो गया 17 का 7, और 5 कितने हो गया 6, तो कितने दोस्तों 67 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे 67। 125 तक है, मगर 125 तक कितने नंबर है 67, तो कितना आएगा, यानी 1 2 3 डॉट 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 कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, यानी 65 66 67। ठीक है, 67 नंबर आ जाएंगे। तो लास्ट के 3 अंक पूछा, 3 अंक कितने होंगे, ये वाले 3, तो 3 कितने होंगे 1 2 और 3, तो कितने होंगे दोस्तों हमारे पास 667। तो 667 वाला यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों। इस तरीके के सवाल भी कंपटीशन में देखने के लिए मिलते हैं, और जितने भी सवाल हैं दोस्तों सारे मोस्ट सवाल है, सब कंपटीशन में, यानी आरआरबी में भी आते हैं ये, आरआरबी और एनटीपीसी में भी आते हैं, और फोर्स वाले अब आजकल ऐसे फोर्स में भी क्वेश्चन आने लगे दोस्तों। क्वेश्चन ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना, और जो नए बंदे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं 8 बजे। ठीक है दोस्तों, 8 बजे। थैंक यू, बाय।